फिनहारा प्रखंड में क्षेत्र संख्या 40 में अच्छे कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। वैसे लोग जिनका इनकम महीने का 5,000 से भी कम है, क्या वो बच्चे को सही शिक्षा मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और पटना भेज के दे सकते हैं? जो यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान भाई हैं, उनके लिए रोजगार की व्यवस्था हमारे माध्यम से की जाएगी। जनता मालिक हमें चुने, स्थान दे, फिर हम इस क्षेत्र का विकास बेहतर ढंग से करने का प्रयास करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीवी न्यूज़ और मैं हूं समीउल्लाह चंपारनी। अभी हम मौजूद हैं फिनहारा प्रखंड के जिला परिषद क्षेत्र संख्या 40 के उम्मीदवार अमृतेश तिवारी के साथ, जो बिहार पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं। शिक्षा जगत में काफ़ी इन्होंने नाम कमाया है, लेकिन राजनीति की तरफ आ रहे हैं। क्या मिशन है, बात करेंगे। सर, सबसे पहले हम एसटीवी न्यूज़ में आपका स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अमृतेश तिवारी जी, हम सबसे पहले ये जानेंगे कि आप बतौर बिहार पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं, शिक्षा जगत में काम कर रहे हैं, लोगों को एजुकेशन दे रहे हैं, लेकिन अचानक राजनीति की तरफ झुकाव कैसे? कहना चाहूँगा, आप पहले क्षेत्र संख्या 40 के समस्त मतदाता भाइयों को मेरा हृदय से नमन स्वीकार करें। पिछले 11 वर्षों से मैं बिहार पब्लिक स्कूल के माध्यम से यहाँ क्षेत्र संख्या 40 ही नहीं और वरन चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी से भी बहुत सारे बच्चे हैं आज भी हमारे हॉस्टल में, जिनको हम बेहतर एजुकेशन की सुविधा दे रहे हैं। अचानक जो आपका ये सवाल है कि अचानक कैसे आ गए इस क्षेत्र में, देखिए, हम तो एक शिक्षक हैं और शिक्षक क्या है? शिक्षक एक बैकबोन है, समाज की रीढ़ की हड्डी है, जहाँ पे बिल्कुल वैसी बुराइयों को हम दूर करना चाहते हैं कि हमारा बच्चा स्वच्छ हो सके, मीन्स शारीरिक रूप से स्वच्छ हो सके और हमारे समाज को स्वच्छ भी रखने में हमारी सहायता करे। आप देखते होंगे कि आप भी यदि कहीं से पढ़ के ही आए हैं, आज बहुत ही अच्छे इस प्रोफेशन में आप एंकर हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी गुरु ने आपको इसके लिए शिक्षा दिया होगा। हम भी यहाँ बैठ के जो आपके समक्ष कुछ बात कर रहे हैं, तो हमें भी किसी गुरु ने ही शिक्षा दी होगी। कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय से ही बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको हम लोग बच्चे को प्रिपरेशन कराते हैं और उनके एम को देखते हैं कि बच्चा क्या करना चाहता है। उसके उद्देश्य से हम बच्चे को हमारे यहाँ से ही प्रिपरेशन करा के उसको इंजीनियर, आप देखेंगे अभियंता की तैयारी कर रहे हैं बच्चे। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, सैकड़ों बच्चे हैं हमारे विद्यालय से जो अभियंता की तैयारी में लगे हुए हैं। बहुत सारा ऐसे बच्चे भी हैं जो चिकित्सक की तैयारी कर रहे हैं, मेडिकल का फाउंडेशन बैच भी कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो फिर से हमारे ही जैसे शिक्षक बनने के प्रयास में। तो इन सभी का जो लीडर होता है, समाज का जो लीडर होता है, तो मैं यहाँ एक ही बात में कह सकता हूँ कि लीडर तो शिक्षक होते ही हैं। पहले मैं कोई नया चीज़ नहीं कर रहा हूँ, करने नहीं जा रहा हूँ, बस इस क्षेत्र संख्या 40 में अपनी नेतृत्व के माध्यम से समाज को कुछ देना चाहता हूँ। मैं ऐसा नहीं कि मैं आज नया एक लीडर बन गया हूँ, शिक्षक लीडर ही होते हैं, तभी तो इतने सारे बच्चों का नेतृत्व वो अपने समाज में कर पाते हैं। तिवारी जी, हर 5 साल पर चुनाव हो रहे हैं, कैंडिडेट आते हैं, जनता हर बार मौका देती है उनको, लेकिन विकास कुछ नज़र नहीं आता है। रोड की भी वही समस्या है, स्वास्थ्य केंद्र की वही समस्या है। आखिर चूक कहाँ हो रही, प्रत्याशी को कहाँ पे दिक्कत हो जा रही है, आखिर काम क्यों नहीं होता है क्षेत्र में? देखिए सर, मैं यहाँ पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, और आपने अभी भी कहा कि सर आप राजनीति में अचानक कैसे आ गए। ये तो लोकतंत्र है, लोकतंत्र के भवसागर में सभी को डुबकी लगाने का अधिकार बराबर मिला है, ये हमारे संविधान में है। एक्चुअली बात क्या है कि जिन प्रत्याशी को हमने भी चुना था पिछले चुनाव में, और भी बहुत सारे क्षेत्र संख्या 40, चूँकि जिला पार्षद का इंटरव्यू आप ले रहे हैं भावी प्रत्याशी के रूप में, मैं यहाँ पर हूँ, तो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, इसलिए मैं जिला पार्षद की ही बात करूंगा। एक्चुअली बात क्या है कि हम लोग जिस तरह के प्रत्याशी का चयन करते हैं, उन प्रत्याशी को कुछ हम यही कहेंगे कि ज़्यादा डीपली कोई नॉलेज नहीं हो पाता है, या कुछ ऐसी जानकारी नहीं वो रिसीव कर पाते हैं
आगे से, जिससे वो क्षेत्र में सही विकास कर पाए। हम जनता मालिक को ये संवाद देना चाह रहे हैं कि आप जिस तरह के प्रत्याशी का चयन कर रहे हैं, उस प्रत्याशी का क्वालिटी क्या है, वह किस प्रवृत्ति का है। मीन्स क्वालिटी का मतलब उसके प्रवृत्ति से है, वह किस प्रवृत्ति का है, क्या वह वाकई में उसके पास कुछ ऐसी जानकारियां हैं, उनके पास कुछ ऐसे एग्जैक्ट नॉलेज है जो जनता तक दे सके। जो प्रत्याशी जो चयन करके हमारे क्षेत्र संख्या 40 से जाते हैं, अभी तक ऐसा ही देखने को मिला है, तो उनका शायद ध्यान जो केंद्रित होता है वो बिल्कुल थाना, ब्लॉक और जन वितरण प्रणाली तक ही सीमित रह जाता है। दलाली जो है, थाने का दलाली, ब्लॉक की दलाली, है ना, जन वितरण प्रणाली पे किस तरह से जाके अपना रोब जमा के किस तरह से उन लोगों को या ये कहें कि फ्रस्ट्रेट करना है और जनता के हक को मारना है, बस इतना ही तक की जानकारी शायद उन्हें रह पाती है। इसके आगे उनके पास कोई जानकारी नहीं होती है, जिसके कारण से क्षेत्र का विकास नहीं हो पाता है। अभी देखिए, बिहार सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी लघु उद्योग जैसी व्यवस्था दी है। कितने लोगों को, जरा आप सोचिए तो, प्रखंड क्षेत्र में कितने लोगों को पता है कि लघु उद्योग किस तरह से लगाए भाई? क्या उनके लिए कभी मीटिंग, सेमिनार करके उन लोगों को इस तरह का कोई मैसेज दिया गया है कि आप क्या करें? सरकार के द्वारा तो बहुत सारी व्यवस्थाएं दी जा रही है, लेकिन उसको धरातल पर उतारने का जो कार्यक्रम है वो हमारे ही जैसे लोग ही ना करेंगे, तभी तो इस क्षेत्र का विकास हो पाएगा। अभी देखिए, आप यहाँ पर अच्छी कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। फिनहारा प्रखंड में क्षेत्र संख्या 40 में अच्छे कॉलेज की व्यवस्था नहीं है। वैसे लोग जिनका इनकम महीने का 5,000 से भी कम है, क्या वो बच्चे को सही शिक्षा मोतिहारी, मुजफ्फरपुर और पटना भेज के दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं, कभी नहीं दे सकते हैं। तो क्या उस बच्चे में जो प्रॉपर जो डेवलपमेंट होना चाहिए एजुकेशन के सेक्टर में, क्या वह डेवलपमेंट कर पाएगा वो बच्चा? उस बच्चे में वो डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, फिर उसका विकास नहीं होगा, और वही बच्चे फिर बाद में जाके हमारे समाज में गंदगी फैलाने का काम करेंगे। तिवारी जी, प्राथमिकता आपकी क्या रहेगी? किन मुद्दों के साथ चुनाव में हैं, लोगों से मिल रहे हैं? जी, मेरा प्रथम प्राथमिकता, चूँकि हम एजुकेशन से हैं, शिक्षा जगत में हैं, तो हम चाहेंगे कि सबसे पहली तो प्राथमिकता है जो हमारे समाज का जो बैकबोन है, जिससे हम समाज को बेहतर बना सकेंगे, वह शिक्षा ही है। तो हमारा सबसे पहला जो मुद्दा है वह एजुकेशन का है। हम जनता मालिक जो है, मतदाता मालिक जो है, यदि हमें इस लायक समझती है कि या वो मुझे यह जगह देते हैं, तो निश्चित रूप से सबसे पहले मेरी जो प्राथमिकता होगी एजुकेशन व्यवस्था को सुदृढ़ करना। कॉलेजेस की व्यवस्था, अभी देखिए हाल फिलहाल में सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा प्रत्येक ब्लॉक में ITI देने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी पिछले 2019 में, और हमने भी एक रजिस्ट्रेशन लिया है, NOC वगैरह भी फाइनल कराया है, ताकि यहाँ के बच्चों को ITI करने के लिए कहीं दूर दराज क्षेत्रों में नहीं जाना पड़े। तो मैंने भी ITI की व्यवस्था की है। सूर्यानंद ITI के लिए मुझे रजिस्ट्रेशन मिला है, जो हम अगले सत्र से उसको इस धरातल पर व्यवस्थित कर पाएंगे। हमारी सबसे बड़ी व्यवस्था डिग्री कॉलेज, इंटर कॉलेजेस की व्यवस्था होगी, जो प्रथम प्राथमिकता है। दूसरी बात, जो यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान भाई हैं, उनके लिए रोज़गार की व्यवस्था हमारे माध्यम से की जाएगी। गांवों में बेहतर व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था की जाएगी, और साथ में और भी ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिनको हम सुदृढ़ करना चाहेंगे। हम सीरियली हम उसको अपना मेंटेन कर रहे हैं कि हमें किस तरह से और कैसे इस क्षेत्र संख्या 40 को डेवलप करना है। हमें जनता मालिक हमें चुने, स्थान दे, फिर हम इस क्षेत्र का विकास बेहतर ढंग से करने का प्रयास करेंगे। जनसंपर्क लगातार कर रहे हैं, लोगों से मुलाकातें हो रही है, क्या आश्वासन मिल रहा है? जनता किस रूप में देख रही है आप? देखिए सर, मैंने अभी आपको बताया कि मैं पिछले 11 वर्षों से बिहार पब्लिक स्कूल के माध्यम से फिनहारा क्षेत्र के हर एक पंचायत ही नहीं, वरन दूसरे ज़िले से भी बच्चे हमारे यहाँ आते हैं और सही शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो इस बिहार पब्लिक स्कूल के माध्यम से मेरी जो पकड़ है, फिनहारा पंचायत के हर एक क्षेत्र ही नहीं, बल्कि फिनहारा प्रखंड के पूरे ग्रामीण लोगों के साथ मेरा एक
रिलेशन है, शिक्षक को जो रिस्पेक्ट मिलना चाहिए बिल्कुल वो रिस्पेक्ट हमें जनता दे रही है। और 110% मेरा विश्वास है कि हम इस सीट को जनता मालिक हमें चयन कर रही है और निश्चित रूप से हम क्षेत्र संख्या 40 में पुनः बिहार पब्लिक स्कूल का मैनेजमेंट करते करते क्षेत्र संख्या 40 का भी मैनेजमेंट मैं बेहतर तरीके से करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जनता हमें पसंद कर रही है। 29 सितंबर को चुनाव हो रहा है, क्या संदेश रहेगा जनता को, अपनी आवाम को क्या कहना चाहेंगे? क्षेत्र संख्या 40 के सभी जनता मालिकों से मेरा निवेदन है कि मत अधिकार है और इस अधिकार का प्रयोग हम सभी को करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। और हम यही कहेंगे कि मैं अमृतेश तिवारी, जिला पार्षद प्रत्याशी, मेरा जो पहचान चिन्ह है वो लेटर बॉक्स है। लेटर बॉक्स पहले आप सभी को पता भी होगा कि जहां हम लोग डाकखाने में जाकर जिस बक्से में अपने पत्रिका को रखते थे, चिट्ठी को रखते थे, उसी को हम लोग लेटर बॉक्स के नाम से जानते हैं। तो हमारा जो पहचान चिन्ह है वो लेटर बॉक्स है। आप अपने मत का अधिकार निश्चित रूप से करें, मताधिकार है। और ईवीएम के तीसरे नंबर पे, प्रथम ईवीएम के तीसरे नंबर पे हमारा वो पहचान चिन्ह है। फिलहाल इतना ही। आप सभी जनता को मेरा हृदय से नमन। आप अपने मत का अधिकार निश्चित रूप से करें और आपका एक एक मत हमारे फिनहारा क्षेत्र संख्या के भविष्य को उज्जवल बनाएगा। बस मैं इतना ही कहूँगा। विकास होगा, क्षेत्र का काम होगा, सारी चीज़ों को धरातल पर उतारने की कोशिश होगी, ये वादा है अमृतेश तिवारी जो बिहार पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर हैं। देखने वाली बात होगी कि जनता इस मौके को कितना स्वीकार करती है और क्या कुछ होता है। पड़ताल जारी रहेगा। कैमरामैन दिनेश के साथ समीउल्लाह चंपारनी, STV न्यूज़।